हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होगे। तो ये कुछ टाइम पहले की क्लिप है, मतलब मैंने कुछ दिन पहले ही सारा सामान जो डेकोरेशन वाला होता है, जो कि मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही निकलता है, या फिर बीच में कभी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए तो निकाल लें। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट दिवाली का डेकोरेशन और एक्स्ट्रा डेकोरेशन का सामान जैसे वॉलपेपर वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पैक करके रख दी हैं। ए टू जेड चीज़ें पॉली बैग में बहुत अच्छे से पैक करके रख दी हैं। आई थिंक इस बार मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, हर बार से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पैकिंग करके रखी है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि बार बार तो ख़रीदो नहीं, काफ़ी दिन तक चलती हैं। तो जितना अच्छे से केयर कर लेंगे उतने दिन चलेंगी। और अभी मेरे पास ना कोई बास्केट टाइप की नहीं थी, मैं लूँगी बाद में। फ़िलहाल मैंने इनको ऐसे गत्ते के जो डब्बे होते हैं उनमें पैक करके रख दिया है सारा सामान। तो इसको करने में मुझे 1 से 2 घंटे लग गए थे। फिर उसके बाद फिर मैंने घर समेटा, झाड़ू लगाई, क्योंकि घर भी गंदा हो गया था ये काम करते करते। तब तक मम्मी ने इधर जो ये गुलाब जामुन होते हैं वो बना लिए, मेरे मोस्ट फेवरेट। और मुझे ये मम्मी के हाथों के ही पसंद आते हैं, मतलब मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बहुत यमी बने थे। और फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, क्योंकि आपको पता है इतने महीनों से सिर्फ काम 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 यही दिख रहा होगा आपको। और जब त्यौहार आते हैं तो वो चीज़ ज़रूरी भी हो जाती है ना घर में। तो एक काइंड ऑफ रिफ़्रेशमेंट के लिए, एक ब्रेक के लिए, कहते हैं ना एक ब्रेक तो बनता है, तो उसके लिए हम सारे लोग आ गए थे यहाँ पर थोड़ा सा चिल आउट करने के लिए, आगरा चौपाटी। इसकी ना मैंने इंस्टा पे, यूट्यूब पे रील्स पड़ी देखी थी अचानक से। मैंने कहा ये जगह तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो फिर मैंने सर्च किया, इसको देखा, और फिर मैंने मतलब हम लोग यहाँ पर आ गए, सारे लोग प्लान बना करके। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैंने किया है अपना फेवरेट एडवेंचर, जो कि है एक सिंगल इकलौता ज़िप लाइन। यस, इसके अलावा मुझे कुछ ख़ास चीज़ें पसंद आती नहीं हैं, और पता नहीं क्यों मुझे इसमें फ़न लगता है, डर नहीं लगता है, अच्छा लगता है। तो वो किया, फिर ओम ने भी किया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर मतलब ओवरऑल बहुत अच्छी की, और ये बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया। और ये वाली जो जगह है ना, ये सच में बहुत अच्छी है। मतलब मुझे कहते हैं ना, एक टाइम पास करने के लिए, एक टाइम स्पेंड करने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए, डेली रूटीन से ब्रेक लेने के लिए, इससे अच्छी जगह और क्या ही मिलेगी। मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं थी और हम लोग यहाँ पर आ गए। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थी। इसका अगर मैं टिकट का बताऊँ प्राइस, तो ये 20 रुपीज़ ईच एंट्री फ़ीस थी, ओनली 20 रुपीज़। अगर आपको राइड्स वगैरह नहीं करनी है, सिर्फ घूमना फिरना है, खाना पीना, खाने पीने का अपना अलग से चार्ज ऑब्वियसली है। फूड कोर्ट जो बना हुआ था जहाँ पर हम लोगों ने खाया था, तो वो है। और बाकी 20 रुपीज़ दीजिए और अपना टाइम स्पेंड करके खा पी के चली जाइए। अदरवाइज ज़िप लाइन का मैंने 100 रुपीज़ दिया था, 100 रुपीज़ ईच। अच्छा लग रहा ना नन्नू, इसमें तो अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारे 3 से 4 घंटे कैसे बीत के पता भी नहीं चला। सोचा था कि 1 घंटे में ही वापस आ जाएंगे, बट पता ही नहीं चला टाइम कैसे स्पेंड हो गया। एक छोटी सी जगह में छोटा छोटा सब कुछ बना रखा था, एडवेंचर का भी, फूड कोर्ट भी था, ईच एंड एवरीथिंग थी। और खाना यहाँ का मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, हर एक चीज़ अच्छी बनी हुई थी जो भी मैं ले रही थी। तो हम लोगों ने बहुत सारा खाना पीना खाया, एंजॉय किया, और फिर लास्ट में खाया गोलगप्पे, आइसक्रीम, और फिर आ गए घर वापस। और ये उसके नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ पर सब लोग, मामी लोग वगैरह आए थे, तो हम लोग बात भी कर रहे थे। गौरी थी, मिस्टी थी, सब लोग थे। और फिर अचानक से मूड आ गया मेरी शादी का एल्बम देखने का, सीडी देखने का। बट ये यूट्यूब पर ही वीडियो देख रही हूँ, सीडी नहीं थी। इसके बाद मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है कि ये दुबई से वापस आ गए थे। और देखिए, ये घर में भी नहीं आ पाए, क्योंकि इत्तेफाक से मेरा उस टाइम PTM जाने का टाइम था, और फिर ये आ गए थे। तो इन्होंने कहा तुम सोसाइटी के गेट पर ही आ जाओ, मैं ले करके चलता हूँ। तो नन्नू का मन भी था कि मम्मा पापा दोनों साथ में चलें, और वही चीज़ हो भी गई। तो हम लोगों ने साथ में नन्नू की PTM अटेंड करी इस बार। ऐसे स्वागत हुआ था तुम्हारा। ये देख रहे, पिछली बार ज्यादा इज्जत मिली थी, इस बार इज्जत नहीं मिली उनको। इस बार कतई इज्जत नहीं मिली। इतनी जल्दी आए तो का हो जुई हो है।
जी आई है दुबई रिटर्न कभी तिलवाना लचो इनको दुबई में क्या है इतनी जल्दी झूठा अब ना तुम जान वाले मुश्किल से भेज पाओ तो तरकार पाओ तो फिर आइए उन्होंने एकदम 100% बात बोली जो दिवाली मनाने गए थे दुबई। तो अभी मैं और ये गए थे मार्केट में इतना रश था, 1 घंटे से ऊपर लग गया ये सारा पूजा का सामान लेने। ये आज का जो दिन था वो देवउठान एकादशी का था, देवउठनी एकादशी जिसे बोलते हैं। तो वही मम्मी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हैं और आज ही के दिन होता है हमारे खाटू श्याम बाबा जी का जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे। तो नन्नू बहुत एक्साइटेड थी और हम लोग जितना हो सकता है उतना अच्छा मतलब सजाने की कोशिश करते हैं। तो वही ये नन्नू ने इनको काम पे लगा दिया बलून फुलाने के लिए, तो वो ये मिल कर के डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं और मम्मी कर रही पूजा की तैयारी। यही फूट जाएगा अभी। इधर देखिए पापा बेटी की मस्ती हो चुकी है चालू। जब ये रहते तो नन्नू को बहुत मतलब वो आती, लफड़ाती आती इन दोनों ही लोगों को। इन दोनों लोगों की मतलब नेचर एकदम सिमिलर है, एक जैसा है, और मेरा नेचर एक जैसा है। तो जब ये दो चतुर्वेदी मिलते हैं तो एक मिश्रा अलग हो जाती है। बस यही सब देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। तो हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये चले गए थे डेविड भाई के पास और फिर तब तक मम्मी ने और नन्नू ने मिल करके देखी कितनी तैयारी कर ली। मैं थोड़ा बहुत दूर से बताती जा रही थी क्योंकि मैं पूजा करने लायक नहीं थी। और आज मम्मी खाटू श्याम बाबा के मंदिर भी गई थी जहाँ पर मैं गई थी ना इनके साथ पिछली बार। तो वहीं से आज उनकी ये ड्रेस भी वस्त्र भी लेकर के आई हैं, वहीं से सब लेकर के आई हैं। तो उनको अच्छे से तैयार वगैरह कर दिया है। और कुछ माला और मुकुट जो आप देख रहे हैं वो हमारे पास था। तो हमारे खाटू श्याम बाबा ने अपने कन्हैया जी का ही धारण किया है, जैसी उनकी इच्छा। कहते भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो जितनी हो सकता है बस उतना कर लेते हैं श्रद्धा भाव से। और बहुत अच्छा लग रहा था आज के दिन, इतना खुश थे हम। खाटू श्याम बाबा जी का बर्थडे था, देवउठनी एकादशी थी, ये आ गए थे आज के दिन। तो मतलब एकदम ही त्यौहार हो गया था पूरी तरीके से। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आज मैं भी जाती मंदिर, बट वही बात है आज मैं जा नहीं पाई। फिर पूरा दिन इनके साथ ऐसे टाइम स्पेंड किया, बातें वगैरह की। और नन्नू, मम्मी, मामी और दोनों मामियाँ गई थी मतलब। तो सब लोग गए थे। फिर उसके बाद नन्नू का मन था कि ये वाला केक आए। देखिए सारी तैयारी, पूजा पाठ, भोग जो भी जैसा होता है वैसा कर दिया है अपनी श्रद्धा के अनुसार से। और पिछली बार केक मावा का बनाया था, मतलब हर बार मावा का बनाते थे, बट इस बार नन्नू का ये मन था। तो मैंने कहा चलो जैसे बच्चे की इच्छा, अगर मैं बनाने लायक होती तो फिर मैं बना देती। और अकेले मम्मी के लिए भी बहुत सारा काम पड़ जाता है ना, बहुत काम करती हैं वो। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये वाला केक काट देते। बट इस केक का भोग नहीं लगाया था, हालांकि ये एगलेस केक था, बट फिर भी हमने बाबा का भोग इस केक से नहीं लगाया था। बट नन्नू की खुशी के लिए और बाबा के बर्थडे के उसमें काट दिया था, उनके सामने रख के। भोग नहीं लगाया था इस केक का। तो भोग जो लगा वो आप देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मुझे तेरी जरूरत है। ये जो मेरे पास रखा हुआ था, मैंने इस तरीके से इसको डेकोरेशन वाले बॉक्स से निकाल लिया। देखो मैंने कहा था ना, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निकलती रहेंगी और कुछ चीज़ें हैं जो पैक रहेंगी। तो मन कर गया तो निकाल लिया। इस तरीके से मैंने दिया और धूप बत्ती दोनों लगा दी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इनके साथ बैठ कर के हम लोग भजन सुन रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी फुर्सत होकर के बर्तन वगैरह धुल करके फ्रेश होके चेंज करके मैं जस्ट आ गई हूँ। बस सोने ही जाऊँगी थोड़ी देर में, थकावट बहुत हो गई है। बट मैंने सोचा उससे पहले इस व्लॉग को एंड कर लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो आज का दिन बहुत बहुत अच्छा रहा। और ये आ गए हैं, क्या ही बोलूँ, आप मेरी फीलिंग समझ सकते हैं। इस बार मैं आपको बता दूँ, ये हमेशा के लिए ही आए हैं। दुबई का चैप्टर आप क्लोज ही समझना। ये आ गए अपनी फैमिली के पास, मेरे पास। इनका वहाँ मन नहीं लग रहा था, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा था। और फिर मतलब बहुत सारी बातें ऐसी, मन में तो बहुत सारी बातें अभी करने बैठूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। वैसे भी ये ब्लॉग कब से चल रहा है, बट फिर भी कुछ अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। आपके मन में कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो। और अदरवाइज़ मुझे कुछ शेयर करना होगा तो फिर मैं वो कभी तसल्ली से आपके साथ करूँगी, मौका देख के, या जब मन करेगा। बस फ़िलहाल ऐसा कुछ तो है नहीं। आज के ब्लॉग में सिर्फ यही एक खुशी और यही एक लाइन है कि ये आ गए हैं, दैट्स इट। थोड़ी सी थकावट हो गई है तो इग्नोर करना मेरी शक्ल को। बस अभी ही मैं जस्ट फुर्सत हुई हूँ। मन कर रहा था आप लोगों से थोड़ी सी तसल्ली से बात कर लूँ, क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है ना तो फिर काम में बिज़ी हो जाती हूँ, फिर
ऐसे फेस टू कैमरा क्या बोलूँ, इस तरीके से बात नहीं हो पाती है। तो मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ और इस वाले ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ। जब मैं इस तरीके से एंड करती हूँ ना, बोल के आप लोगों से ऐसे, तो फिर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वॉइस ओवर में उतना अच्छा मुझे नहीं लगता है। और आप लोगों को कैसे अच्छा लगता है बताना। मैंने तो अपना बता दिया, प्लीज़ आप लोग बताओ कि मैं ज़्यादा वॉइस ओवर करके वीडियो बनाया करूँ या ज़्यादा मैं इस तरीके से बात करके वीडियो बनाया करूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ। मैं आपसे पहली बार शायद ये बात पूछ रही हूँ। प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना कि मैं इस तरीके से बातचीत किया करूँ या फिर वॉइस ओवर में किया करूँ। तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा उसी तरीके की बनाने की, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ तो आप लोगों की ही मर्ज़ी का करूँगी, है ना। तो बस यही है। आप लोगों को भी बड़ा वो था ना कि भैया क्यों गए, यहाँ रहते, आपके साथ रहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो। तो बस सच बताऊँ तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये ऐसे मतलब आ जाएंगे, बट चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्या ही बोलूँ। है कुछ बातें जो अभी कभी मन करा तो आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी आप लोगों को कैसा लगा, खुशी हुई कि नहीं, बताना इनको देख करके। आई नो हुई होगी ऑब्वियसली, क्या ही मैं सवाल कर रही हूँ, बट फिर भी आपका मन का बात आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। सारी चीज़ें हैं। और किसी का मेरे पास कमेंट आया था, दी आपकी आईब्रो बहुत लाइट है, आप इनको फिल किया करो, अच्छी नहीं लगती। तो मैं 99.9% फिल करती हूँ, बट कभी तो ऐसा होता है डेली लाइफ में कि वो चीज़ हम नहीं 24 घंटे हर एक सेकेंड फिल करके रख सकते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, कभी काम कर रहे होते हैं, कभी तो ऐसे होता है कि मेरी आदत ऐसी है कि मैं रियलिटी दिखाती हूँ, हमेशा टिप टॉप होके कैमरे के सामने नहीं आती हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हाँ मुंह भी नहीं धुलाया, चलो वीडियो शुरू कर लिया सुबह सुबह, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर हो जाता है कभी कभी, जब ये चीज़ है ऐसी ही है। तो कभी जैसे अभी हो गया, मैं रात में कभी भी फिल करके नहीं सोती हूँ आईब्रो, केमिकल लगा करके आईब्रोज़ के ऊपर। केमिकल होता है नहीं होता पता नहीं, बट मेरा ये है, मैं नहीं सोती हूँ। तो हो ही जाता है कभी कभी यार, डेली लाइफ है। तो बस यही, आप लोग मेरी फैमिली हो, क्या ही हो। अब जो चीज़ है वो है, भगवान ने जिसको जिस तरीके का बनाया है उस तरीके का बनाया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट ये है कि उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर सकते हैं चीज़ों को, तो वो मैं ऑलमोस्ट करके रखती हूँ, बट हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर फिर भी मैं ध्यान रखूँगी। तो अभी मैंने स्किन केयर किया ना, तो फिर इस वजह से मैंने कहा बता दो, अभी मुझे नज़र आया, तो बस यही है। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को करते हैं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे नए वीडियो में। अभी मुझे मेडिसिन खानी है, मेरे थोड़ा सा टमी हर्ट हो रहा है, मेडिसिन खा के मैं जाऊँगी सो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे।